हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज घर में है रुद्राभिषेक। तो सुबह के 6 बज रहे थे और मैं नहा के आ गई हूँ छत में कपड़े डालने। सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा और इतना फ्रेश होता है कि आप जितना सुबह उठेंगे, जितना ज़्यादा सुबह और उठेंगे 5 बजे 4 बजे, उतना और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है। सारे फूल देखिए किस तरह से खिले हुए हैं। सारे गमलों में केवल आपको फूल ही फूल दिखाई दे रहा है, हर कलर का, और चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं देखिए। और बिल्कुल ताज़े होते हैं क्योंकि सुबह का टाइम होता है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था, तो और भी अच्छा लग रहा था। तो अब छत से मैं आ गई थी नीचे घर के मंदिर में और मैं जलाऊंगी भगवान को दीपक और कुछ बेलपत्रियाँ चढ़ाऊंगी शंकर जी को। आज सावन का सोमवार है और ये देखिए घर का मंदिर है, ये छोटा सा। और ये है छोटू सा पंखा भगवान का। यहाँ से भगवान को डायरेक्ट इधर हवा जाती है भगवान के लिए। भगवान की पूरी व्यवस्था है, भगवान को गर्मी ना लगे। और सुबह का टाइम है, मंदिर देखिए खुला हुआ है, मंदिर का गेट। और यहाँ किचन में हो रही थी भोग की तैयारी और भोग के लिए भगवान के बन रहा था मीठा पुआ और चावल की खीर। तो शंकर जी के पूजा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अमूल्या भी सो रही थी, तब तक मैं मम्मी की मदद कर रही थी प्रसाद बनाने में, क्योंकि इसके उठने के बाद तो कोई काम हो नहीं पाएगा। ये इधर उधर इतना भागती है, किसी को पकड़ते रह जाओ। तब ये उठ गई थी, 2 घंटे हो गए थे, ये जग गई थी, तो इसीलिए मैं छत में ले आई थी और छत में चल रही थी पूजा की तैयारी। इसी ऊपर वाले कमरे में छत में होनी थी पूजा। और ये पार्थिव बनाने के लिए मिट्टी रखी हुई है यहाँ पे, इसी मिट्टी से बनाए जाएंगे शंकर जी। 151 शंकर जी बनने हैं, तो कुछ शंकर जी हम लोग बना रहे हैं, कुछ पंडित जी आके बनाएंगे जब आ जाएंगे पंडित जी। कुछ हम लोग बना रहे थे, मैं और मम्मी और ख्याति। और यहाँ पे ख्याति खेल रही थी अमूल्या के साथ छत में। दोनों बहनें खेल रही थी दौड़ दौड़ के, और रोड से जो कोई निकलता था उसे बुला रही थी चिल्ला चिल्ला के। बच्चों का तो यही खेल होता है। सुबह का इतना अच्छा मौसम था, दोनों आपस में खेल रही थी। और यहाँ पे बेल की पत्तियों में राम राम लिखा जा रहा था चंदन से। शंकर जी की पूजा में बेल पत्तियों को तो विशेष महत्व होता है। सावन में शंकर जी की शिवलिंग पर जरूर बेल पत्ती अर्पण किया जाता है। और रुद्राभिषेक होने वाला है, तो इसलिए बेल की पत्तियों में राम राम लिखा जा रहा है चंदन से। अब ख्याति भी लिखना शुरू कर दी है और नाना से अपने पूछ पूछ के लिख रही है। नाना उसको बता रहे हैं कि कैसे लिखना है राम, तो उसी तरह देख देख के वो भी लिख रही है पत्तियों में राम। ये देखिए कैसे कितना सुंदर लिखा है ख्याति ने। सारी पत्तियों में राम राम लिख गया है। पत्तियाँ सब सूख रही हैं, रखी हुई हैं फैला के। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, बस पंडित जी का वेट हो रहा है। और पंडित जी सावन का सोमवार होने के कारण आज ज़्यादा बिजी हैं। ये है श्रृंगार का सामान, गौरी जी को चढ़ता है। नेल कलर है, सिंदूर और चूड़ी, और ये है बिछुए पैर के, और मेहंदी और आलता। सारा श्रृंगार का सामान है और ये पूजा का सामान है सब। और यहाँ पे प्रसाद की थाली रखी हुई है। प्रसाद में है खीर
और आटे की पंजीरी बनती है और मीठे पुए हैं और ये दही है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं और ये कुछ फल रखे हुए हैं, आम, सेब है और अमरूद है। आरती की थाली भी तैयार है। बस पंडित जी आ जाएंगे तो पंडित जी के आते ही पूजा शुरू हो जाएगी। और ये कुछ सामान पंडित जी को देने के लिए है, कपड़े और सत्यनारायण व्रत कथा की किताब है और कुछ फल हैं, मिठाई और चावल, दाल, आटा और ये संगी है, इससे रुद्राभिषेक होता है। और रुद्राभिषेक कराने के बाद इसे भी दे दिया जाएगा दान में पंडित जी को। और ये बर्तन है छोटे छोटे भगवान के बर्तन तो सबके घर में अलग ही होते हैं। लोटे छोटे छोटे, कटोरी और प्लेट हैं छोटी छोटी भगवान की। ये भगवान के बर्तन अलग ही रखे गए हैं धो के। पंडित जी आ गए थे, शंकर जी भी बन गए हैं पूरे 151 और नंदी जी भी बन गए हैं, देखिए। और पंडित जी अब जो थोड़ी बहुत तैयारियां रह गई थी, सारे सामान देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। और कलश बना दिया है पंडित जी ने और बहुत ही प्यारा चौक बनाया है पंडित जी ने, आप देख सकते हैं कितना सुंदर चौक बनाया है। चारों तरफ से स्वास्तिक और कलरफुल चौक बनाया पंडित जी ने। कलश बस लास्ट तैयारियां हो गई थी, थोड़ी बहुत और करनी बाकी थी, बस वही पंडित जी कर रहे थे। अब बस पूजा शुरू ही हो गई थी, पंडित जी ने पूजा शुरू कर दिया था। सावन के सोमवार के दिन तो व्रत भी रहते हैं सभी लोग और मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। सावन में शंकर जी की पार्थिव पूजा का विशेष महत्व होता है, रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है।
तो अब यहाँ पे रुद्राभिषेक शुरू हो गया था। तो रुद्राभिषेक होता है दूध से। तो सरंगी में ऊपर के हिस्सा खुला होता है, उस वहाँ से डाला जाता है दूध और नीचे गौमुख से दूध की धार निकलती है पतली, और धार लगातार निकलनी चाहिए, धार टूटनी नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से होता है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक हो गया, हो रहा है हवन और पूजा लगभग हो ही गई थी। लास्ट में हवन होगा, हवन के बाद आरती हो जाएगी और पूजा कंप्लीट हो गई थी। शाम को होगा ब्राह्मणों का भोजन और कन्याओं का भोजन। अभी पंडित जी को दिया जा रहा है उनका दान। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ कैसे होता है रुद्राभिषेक ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महाकाल।